ओम गणेशाय नमः। नमो नमः। वैदिक क्लास के क्रम में आज हम लोग रुद्राष्टाध्याय के अष्टम अध्याय की चर्चा करते हैं। वेद व्याख्या का वाङ्मय हर मंत्र अपने आप में बहुत उन्नत है और बहुत ही दुर्लभ है। हमारे ऋषि महर्षियों ने, पूर्व आर्यों ने इन मंत्रों को बहुत ही संचित करके हमें दिया है। आइए हम सभी अध्यायों में अलग अलग विधानों और अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रकार के मंत्रों को जाना है, इनके अर्थों को समझा है। उसी निरंतर प्रवाह में, ज्ञान प्रवाह है ये, इसी में हम लोग चर्चा करते हैं अष्टम अध्याय की। रुद्राष्टाध्याय का जो अष्टम अध्याय है वो पूरी तरह यज्ञ निमित्त है। प्राणी मात्र के लिए यज्ञ में यज्ञ साधन अति आवश्यक है। यज्ञ द्वारा मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अतः अपने राष्ट्र हित के लिए और स्वहित के लिए, जन कल्याण के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है, क्योंकि पूर्व में ऋषियों ने यज्ञ की कृपा से ही सारी चीजों और सारी शक्तियों का अनुवरण किया है। यज्ञ से एक प्रबल ऊर्जा अवतरित होती है, जिस ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात मंत्रों का ऊर्जा यज्ञों में और भी प्रबल हो जाती है। आइए इस पूरे अध्याय में यज्ञ प्रकरण है और हम लोग समझते हैं। पहले मंत्रों को पढ़ लेते हैं, मंत्र के बाद तत्पश्चात इसकी व्याख्या करते हैं। वैदिक मंत्र को बहुत ही ध्यान से और शांत भाव से सुनिए। मन में भाव बहुत उत्तम बना के रखिए और शांत भाव में सुनिए। आइए मंत्र को पढ़ते हैं। अरे ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रायातिश्च मे प्रशिष्टिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब इसको समझने की करिए। हे रुद्र, अग्निदेव को भी कहा गया है। रुद्र अग्निदेव जो हमारे यज्ञ में अग्निदेव होते हैं, उनको हम आवाहन करते हैं। आप इस यज्ञ के प्रभाव से, इस यज्ञ की कृपा से मुझ पर प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर यह यज्ञ मुझे वाजश्च मे, यानी वाज का मतलब होता है अन्न, वाजश्च मे अन्न, अन्न देने वाला हो। इसी प्रकार अन्न दान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न की उत्कंठा, ध्यान, विचार, संकल्प सुंदर, क्योंकि प्राणश्च मे, पानश्च मे, व्यानश्च मे, सुश्च मे, ये भी कहा गया है। इसमें हम लोगों ने देखा श्लोकश्च मे, श्रुतिश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्, सुंदर शब्द, स्वस्ति, वेद मंत्रों की श्रवण शक्ति, प्रकाश, तेज, स्वर्ग की प्राप्ति की भी कृपा से मुझे इस यज्ञ में हमें मिले। हे रुद्र, हे अग्निदेव, आपकी कृपा से यह यज्ञ द्वारा प्राण, अपान, व्यान, शमान, उदान एवं पंच प्राण वायु, देखिए पंच प्राण वायु समझाया गया है यहाँ। पंच प्राण वायु क्या होता है? इसके अंदर में पंच प्राण वायु में वाक, मन, चक्षु, श्रोत, वाक, मन, चक्षु, श्रोत, वक्षस्थल, सामर्थ्य, ये हमारे बाह्य और अभ्यंतर के इंद्रियों को कार्य कुशलता की शक्ति प्राप्त करने के लिए है, और इनको यज्ञ की कृपा से हमें प्रदान करें। तो ये मैं आपको इसका मंत्र भी पढ़ के सुनाता हूँ। प्राणस्य मे, पानस्य मे, व्यानस्य मे, सुस्य मे, चित्तञ्च मे, आदितञ्च मे, वाक्च मे, मनस्य मे, चक्षुष्य मे, श्रोत्रञ्च मे, दक्षस्य मे, बालञ्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम्।
ओजस्य मे सहस्य म आत्मास्य मे त्वनुष्य मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे परुगुखि च मे शरीराणि च म आयुष्य मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तं ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च मे मनुष्य मे भामस्य मे मस्य मे भ्यम्बस्य मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वरिखिमा च मे ध्रिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धस्य मे यज्ञेन कल्पन्तं। आइए अब इनको समझने की कृपा करते हैं। ये हमारे संपूर्ण रुद्रदेव और जिनको हम अग्निदेव कहते हैं, हे रुद्रदेव अग्निदेव, मुझे आपकी कृपा से यज्ञ अनुष्ठान द्वारा ओजस्य में, ओज ओज मनस्विता, शत्रुओं को दमन करने की सामर्थ्य को कहते हैं। ओज हमारा तेज, ओज लावण्य युक्त शरीर, सुंदर शरीर, सौख्य कवच शरीर के कर्ण चरण अवयवों में दृढ़ता, हड्डियों एवं अंगुलियों की पुष्टि, स्वास्थ्य, जीवन एवं दीर्घायु को प्राप्त होता है। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञ अनुष्ठान द्वारा सर्वश्रेष्ठता, स्वामित्व, मानसिक एवं बाह्य क्रोध, गंभीर अनंत सुख, माधुर्यपूर्ण शीतल जल, विजय, सामर्थ्य, महत्व, पुत्र पौत्र आदि की वंश परंपरा, ग्रह क्षेत्र आदि समस्त वस्तु जात, दीर्घ जीवन, धन धान्य की संपन्नता, विद्या, यश, गुण, इसमें बहुत अच्छा से बताया गया है। बलंच में, वृद्धिश्च में, यज्ञेन कल्पन्तं, गुण एवं उत्कृष्ट आदि प्राप्त होते हैं। इसमें ये पूरा अत्रायण विचार में वेद, वेदा, रश्मि, राम, रामाद्वय, कमिद्वय, ये जितने भी प्रकार हैं, ये सारे ईश्वर से शस्त्र वाचन में, श्रद्धा में, विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं। इसी में आगे चल करके हम लोग संख्या की उत्पत्ति भी इन्हीं रुद्राष्टाध्यायी में वर्णित है, जिसमें हम लोग एक को एका चमे, त्रिशस्यमे, पंच चमे, नव चमे, एक विगुंसत, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो इन पूरे के पूरे प्रकरण में, अष्टम अध्याय के प्रकरण में हम लोग वेदों के मंत्रों को द्वारा, जो हम आहुति यज्ञ के द्वारा हमें ये प्रदान हो, ऐसी कामना करते हैं। और इन मंत्रों में इन्हीं चीजों का कामना रहता है। ऋतंच में, मृतंच में, इस तरीके से। अब वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन उसी प्रकार सुकृत फल प्राप्त होते रहें, ये भी हम कामना करते हैं। भगवान से ही, यज्ञ से ही, यज्ञ के निमित्त हमें सारी चीज, यज्ञ दान तपोध्ययन मनोहर शौक युक्त सदुन निरंतर प्राप्त होते रहें। इसी क्रम से ये पूरा अष्टम अध्याय है। अध्ययन अष्टाध्याय में देखिए, विद्या अध्ययन की रुचि, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, पुत्रोदिकों की अनुशस्ति करने की शक्ति, पौत्रा की सामर्थ्य, कृषि कर्म, धन धान्य अभिवृद्धि, ये सारे प्रकार के अष्टम अध्याय के अंदर मंत्रों को दिया गया है। और इसमें हम भगवान अग्निदेव से, भगवान रुद्र से, इस यज्ञ कृपा से हमें ये धारण करें, इसका वर्णन है। इसमें बीच में बहुत जगह में आता है, आयुर्यज्ञेन कल्पन्तं प्राणो यज्ञेन कल्पन्तं चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्तं श्रोत्रं यज्ञेन कल्पन्तं वाग्यं यज्ञेन कल्पन्तं मनो यज्ञेन कल्पन्तं यज्ञेन यज्ञेन कल्पन्तं ब्रह्म यज्ञेन न कल्पन्तं ज्योतिर्यज्ञेन कल्पन्तं गुक्षुसर्गे यज्ञेन कल्पन्तं पुष्टिं यज्ञेन कल्पन्तं यज्ञो यज्ञेन कल्पन्तं। फिर हमारा आता है, स्तोमस्य यजुस्य ऋक्ष साम च बृहं च रथं च स्वधि आगमृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेद स्वाहा। पुनः वशोधरा समाप्त करने के अंदर यजमान यज्ञ पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मन इस यज्ञानुष्ठान से मुझे दीर्घायु, प्राण, नेत्र को
श्रोत्र वाक मन आदि, हे परमात्मा इस यज्ञ अनुष्ठान से हमें ब्रह्मा प्रकाशित दिव्य तेजस ये सब प्रदान करें। इसी प्रकार अष्टम अध्याय का संपूर्ण मंत्र वैदिक यज्ञों के आहुति से जो हमें प्राप्त होते हैं, हवि के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, उसी का वर्णन है। चलिए आगे के क्रम में और आगे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ओम इति अष्टम अध्याय वेद पुरुषाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।